सेलिब्रिटी टेरोट कार्ड रीडर के रूप में इन दिनों मुंबई की रूही जैन का नाम सबसे ज्यादा लिया जा रहा है। पिछले 13 सालों से इजिप्ट की भविष्य जानने की सुविधा पर काम कर रही रूही जैन मुंबई की सेलिब्रिटीज के बीच काफी मशहूर हैं। टैरो कार्ड के माध्यम से सटीक जानकारी देकर आश्चर्यचकित कर देने वाली रूही जैन कई सम्मान भी प्राप्त कर चुकी हैं। साधना न्यूज MPCG पर हर रविवार सुबह 10:30 बजे और हर सोमवार सुबह 10:30 बजे रूही जैन के साथ एक शो प्रसारित होगा जिसका नाम है टैरोट कार्ड रीडर अ शो विथ रूही जैन। तो चलिए देखते हैं टैरो कार्ड इस सप्ताह क्या कह रहे हैं आपकी राशि के बारे में, आपके बारे में। ये भी जानिए कि कौन सा दिन शुभ है और कौन सा रंग इस बार आपके भाग्य में 4 चांद लगाने वाला है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ रूही जैन और आप लोग मेरे साथ देख रहे हैं टैरो कार्ड शो विथ रूही जैन। तो दर्शकों, हमने जो पिछला सप्ताह था, हमने पिछले सप्ताह में कुछ एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड भी बात करी थी। जो हमारे 9 ग्रह होते हैं उसमें हमने सूर्य से लेकर गुरु तक का आप लोगों को बताया था कि अगर जो हमारे ग्रह कमजोर होते हैं तो उनकी क्या निशानी होती है और उनकी क्या रेमेडीज की जाती है। तो आज हम उसके आगे के ग्रहों की बात करने वाले हैं दर्शकों। तो उसके बाद जो हमारा 6वां ग्रह आता है वो आता है शुक्र ग्रह। तो दोस्तों, जो शुक्र ग्रह होता है वो होता है लग्जरी से रिलेटेड होता है, आपका आभूषण से रिलेटेड होता है, आपका जो व्यक्तित्व होता है, आपका जो नेचर होता है वो किस तरीके का होगा। आपको अगर कला में रुचि है, अभिनय में रुचि है, तो ये जो सारी रुचियां होती हैं, आप अगर कलाकार हैं तो ये शुक्र ग्रह जो होता है ये आपको प्रदान करता है। आपकी कुंडली में दोस्तों अगर जो शुक्र ग्रह होता है, शुक्र ग्रह अगर प्रभावित होता है तो पहली बात तो ये कि अगर आपकी कुंडली में वो अच्छा नहीं है तो आपकी लाइफ पार्टनर के साथ में आपकी बनेगी नहीं। आप जो एक कहते हैं ना कि सफल वैवाहिक जीवन का सुख नहीं भोग पाएंगे। आपके पास में लग्जरी की कमी रहेगी, ऐशो आराम, सुख सुविधाओं के साधनों के आपके पास में कमी रहेगी, क्योंकि जो शुक्र ग्रह होता है यही आपको ऐशो आराम, लग्जरी, एक अच्छी वाइफ, एक अच्छा हस्बैंड, एक अच्छा लाइफ पार्टनर प्रदान करता है। तो आप में एक तो गंदगी से रहने की आदत बहुत होती है। जिन लोगों का मैंने देखा शुक्र अगर नीच का होता है, अगर शुक्र उनका अच्छा नहीं होता है तो ऐसे लोग साफ सफाई से नहीं रहते हैं, गंदगी से रहते हैं, बहुत आलसी किस्म के होते हैं। तो ये जो कुछ ऐसे लक्षण हैं जो शुक्र ग्रह से आपके प्रभावित होते हैं, और ऐसे लोगों के बाल जल्दी झड़ने लगते हैं, उनको स्किन डिजीज होने लगती है अगर आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह कमजोर है। तो इन सब चीजों का आप लोगों को खास ख्याल रखना चाहिए। जो शुक्र ग्रह की जो हमारी रेमेडीज होती हैं वो रेमेडीज ये कि अगर आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह अच्छा नहीं है तो आप आपकी वाइफ का रिस्पेक्ट करें। जितनी महिला कर्मचारी आपके साथ काम करती हैं, जो एक फीमेल क्राउड है, जो मतलब स्त्री वर्ग है, आप उन लोगों की रिस्पेक्ट करें, उन लोगों की इज्जत करें। आपके घर में जो आपकी माताएं हैं, आपकी बहनें हैं, स्पेशली आपकी जो वाइफ होती है, उनके साथ में आपको लोगों को अपने रिलेशन अच्छे रखने का प्रयास रखना चाहिए। साफ सुथरे तरीके से रहे, रोज स्नान करें, और हमेशा एक बात का ध्यान रखें कि जब भी आप बाहर जाते हैं तो आप एक परफ्यूम या जो इत्र होता है आप उसका इस्तेमाल जरूर करें। ये आपके, क्योंकि जो शुक्र ग्रह रहता है ये सुगंधित चीजों का भी प्रतीक होता है। आप अच्छी तरीके से दिखेंगे, आप साफ सुथरे कपड़े पहनिए, जो कपड़े आपके प्रेस किए हुए होने चाहिए, साफ होना चाहिए। इत्र का ज्यादा से ज्यादा यूज करें, परफ्यूम का ज्यादा से ज्यादा यूज करें। और तो इन तरीकों से हम हमारा जो शुक्र होता है हम उसको बलवान बना सकते हैं, उसको हम सुधार सकते हैं। और दर्शकों, जो शुक्र ग्रह होता है ये अगर जो बेसिकली कलाकार लोग जो होते हैं, अगर जिनका शुक्र अच्छा होता है तो ऐसे लोग कला के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, गायक बनते हैं, अभिनय करते हैं। एक्टर एक्ट्रेसेस जो होते हैं वो उनका शुक्र अगर बलवान होता है तो ही वे इस फील्ड में आते हैं, नहीं तो वो लोग नहीं आते हैं। तो दर्शकों, शुक्र ग्रह का जो रत्न होता है वो होता है डायमंड, या जिसको हम हीरा बोलते हैं। तो अगर आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह की जो भी स्थिति है वो आप पर्सनल चेक करवाने के बाद ही वो डिसाइड होगी
कि आप हीरा पहन सकते हैं कि नहीं पहन सकते हैं। तो शुक्र ग्रह के लिए जो स्टोन होता है या जो उसका राशि रत्न होता है वो होता है हीरा। और हीरे का जो एक सब्स्टिट्यूट, क्योंकि हीरा जो है वो काफी कॉस्टली होता है, तो हीरे का जो सब्स्टिट्यूट होता है वो अमेरिकन डायमंड या हम ब्लू जिरकन बोलते हैं, तो ब्लू जिरकन भी आप लोग पहन सकते हैं। लेकिन दर्शकों, आप लोगों को ऐसे ही नहीं पहनना है। आप आपकी कुंडली का विश्लेषण कराइए, आपकी कुंडली चेक कराइए, और उसके बाद में आपको अगर जरूरत है आप तो ही रिकमेंडेशन के बाद में आप जो है हीरा पहन सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि कोई हीरा पहन तो लेता है, लेकिन हीरा पहनने के बाद में आपके, अगर वो आपकी राशि को सूट नहीं करता है तो आपके एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, आपके खर्चे बहुत बढ़ जाएंगे, आप बेफिजूली के खर्च करने लगेंगे ऐशो आराम पे, सुख सुविधाओं पे। आपके पास में अगर एक जोड़ी कपड़ा है और वो सफिशिएंट है तो आपको वो कहीं ना कहीं पर्याप्त नहीं लगेगा, आप और कपड़ों पे कपड़े खरीदते जाएंगे, और वो मेरे को लगता है वो बेफिजूली होती है, तो उसका कोई सेंस बनता नहीं है। तो इसलिए आप आपकी पत्रिका चेक करवाने के बाद ही आप हीरा धारण करिए। तो दर्शकों, इसके बाद जो हमारा अगला ग्रह आता है वो आता है शनि ग्रह। शनि ग्रह हमारी जो कुंडली होती है या जो एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी में शनि ग्रह की सैटर्न की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका होती है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और जो शनि ग्रह हम जिसको बोलते हैं ये कर्म प्रधान ग्रह होता है, ये हमारे कर्मों के हिसाब से हमारे हर चीज का जो हमारे कर्माज होते हैं, हम लोगों के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम उनको कैसे ट्रीट कर रहे हैं, खास तौर पे जो लेबर क्लास होता है उनके लिए जो शनि होता है वो शनि उनका ही एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि रिप्रेजेंटेटर होता है। तो आप कैसे लोगों को ट्रीट कर रहे हैं, वो आपके कर्म कैसे, उसके आधार पर शनि आप लोगों को फल देता है। और जो शनि होता है, शनि ही हम हमारे करियर में, हम हमारे बिजनेस में हम कितने सक्सेसफुल होंगे ये आपको पता नहीं होगा शायद, ये हमारा शनि ही तय करता है। जिन लोगों की कुंडली में शनि अच्छा नहीं होता है या जिन लोगों के कर्म अच्छे नहीं होते हैं, जिन्होंने पास्ट लाइफ में, जिसको हम प्रारब्ध भी कहते हैं, अगर उसमें अच्छे कर्म नहीं किए होते हैं तो उन कर्मों का जो भुगतान होता है वो इंसान को इस जन्म में करना ही पड़ता है। तो दोस्तों, हमेशा आप अपने कर्म अच्छे रखिए, क्योंकि कर्मा ही सब कुछ होता है। आप जो दूसरों को देंगे, आप जो यूनिवर्स को देंगे, वही आपको बदले में मिलेगा। ये एक नियम है और इस नियम को आप लोग याद रखिए हमेशा। जिन लोगों की कुंडली में शनि अच्छा नहीं होता है, ऐसे लोग दूसरों का हक खा लेते हैं, दूसरों का हक मार लेते हैं, उन्हें पैसे नहीं देते हैं, चोरी करने की प्रवृत्ति होती है ऐसे लोगों की। जो लोग छोटे तबके के लोग होते हैं, जो लेबर क्लास लोग होते हैं, ये लोग उनको परेशान करते हैं, उन्हें बराबर से पैसे नहीं देंगे, बराबर से उनका पेमेंट नहीं करेंगे, उन लोगों से इनकी लड़ाई झगड़े करने की बहुत आदत होती है। और ऐसे लोग जिनका शनि अच्छा नहीं होता है दर्शकों, ऐसे लोग बहुत झूठ बोलते हैं और इनके जीवन में बिल्कुल भी अनुशासन नहीं होता है। ये इनका ना कोई रूटीन डिसाइड होगा, ये कभी भी सोएंगे, कभी भी उठेंगे, और हमेशा इनकी संगति जो होती है वो गलत ही होगी। गलत लोगों के साथ ही उठेंगे बैठेंगे और उनके साथ ही इन लोगों को अच्छा लगता है। आप इन्हें कितना भी समझा लीजिए तो इन लोगों को कोई फर्क भी नहीं पड़ता। और ऐसे लोग जो होते हैं, ये लोग बड़ों की भी बहुत डिसरिस्पेक्ट करते हैं, बड़ों की बात नहीं मानते, उनकी सलाह भी नहीं सुनते, और इनको लगता है कि बस जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वही सही है, बाकी सारी चीजें गलत है। तो दर्शकों, मैं आप लोगों को ये सलाह देना चाहूंगी, जो शनि के रेमेडीज की अगर हम बात करते हैं तो शनि की सबसे बड़ी रेमेडीज होती है आप आपके कर्मों को अच्छा रखिए, किसी को झूठ मत बोलिए, किसी का दिल मत दुखाइए, बेईमानी तो गलती से भी ना करें, ना किसी का हक मारे, ना किसी का पैसा उधार लेने के बाद में आप अगर उसका पैसा रोक के रखे हुए हैं, आपने उसका पैसा खा लिया या उसको वापस नहीं दिया, तो ये जो चीज होती है, ये आपने अगर उसका थोड़ा अगर पैसा खाया होगा तो शनि जो होगा वो 10 गुना ज्यादा आपको उसका आने वाले समय में आपको उसका दंड देगा, या आपको उतना नुकसान वो 10 गुना ज्यादा करवाएगा। तो दर्शकों, मेरा आप लोगों को ये सलाह है कि शनि की सबसे बड़ी रेमेडीज होती है आप आपके कर्मों को अच्छा रखिए। जो गरीब लोग होते हैं, जो जरूरतमंद लोग होते हैं, इनको सताए नहीं, इनकी हमेशा मदद करें। जो बीमार लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, जो हैंडीकैप्ड लोग होते हैं, जो अपाहिज हैं या जो अंधे लोग होते हैं, आप इनको कहते हैं ना कि इनका अगर कोई ऑपरेशन है आंखों से संबंधित तो आप इनका ऑपरेशन करवा दीजिए। इनको किसी भी तरीके से अगर कोई दवाइयों में मदद लग रही है तो आप उनको दवाइयों में मदद करिए। मतलब जो हम ऐसे लोग हैं जो बेचारे मजबूर हैं या लाचार हैं, जो हमारे जितने सक्षम नहीं है, तो ऐसे लोगों की आप जितनी मदद करेंगे
आप ऐसे लोगों की जितनी सेवा करेंगे उतना आपका शनि जो है वो बैलेंस होता जाएगा, अच्छा होता जाएगा और उसका आपको फ्यूचर में 10 टाइम्स ज्यादा रिजल्ट ये मिलेगा। ये मैं आप लोगों को श्योरिटी यहाँ पर बिल्कुल दे सकती हूँ। और दोस्तों, शनि को आपको अच्छा रखने के लिए आपको हर शनिवार को जो काले कुत्ते होते हैं, जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं, जितने भी हैं, आप उन लोगों को फीड करवाइए, उन लोगों को रोटी दीजिए, दूध है या बिस्किट्स है, जो भी आपके सामर्थ्य के अंदर आता है आप उन लोगों को वो जरूर डोनेट करिए। तो उससे आपका जो शनि है वो भी बैलेंस रहेगा। वैसे भी जो मूक प्राणी होते हैं वो बोल नहीं सकते हैं, तो उनकी आप वैसे भी अगर मदद करेंगे तो हमेशा आपके साथ अच्छा ही अच्छा होगा। तो मेरा आप लोगों को ये सलाह है दर्शकों। और शनि को बलवान करने के लिए आप जो कुछ अगर जिनकी कुंडली में शनि योग कारक होता है या जिस भाव में बैठा है, किस भाव में बैठा है, उसका किस राशि में बैठा है, कैसा इफेक्ट पड़ रहा है, तो आप एक पर्टिकुलर काउंसलिंग के बाद में आप जो नीलम होता है, शनि का रत्न होता है, वो ब्लू सफायर होता है जिससे हम नीलम कहते हैं, तो वो शनि का रत्न होता है। तो आप आपकी कुंडली की काउंसलिंग के बाद में आप अगर जरूरत हो तो आप शनि का रत्न जो होता है नीलम, आप वो जरूर पहन सकते हैं। वो लगन पर भी आधारित होता है कि अगर आपका लगन शनि को मैच करता है तो आप उसके हिसाब से भी नीलम पहन सकते हैं। लेकिन दर्शकों, कुंडली चेक करवाने के बाद में ही नीलम धारण करिए, ये मेरी आप लोगों को सलाह है। तो जो हमारा अगला ग्रह आता है वो हमारा आता है राहु ग्रह। राहु ग्रह और जो राहु और केतु जो दो ग्रह होते हैं दर्शकों, इनको ज्योतिष में छाया ग्रह बोला जाता है। और जो राहु होता है, अगर आपकी कुंडली में राहु योग कारक है, अच्छा है, अच्छी राशि में है, अच्छे भाव में है, तो वो आपको बहुत शुभ प्रदान करता है। कहते हैं कि राहु की एक प्रवृत्ति होती है कि वो आपको राजा से रंक बनाने की काबिलियत रखता है। अगर आपका राहु अच्छा है, आपका राहु बलवान है, तो वो आपको रातों रात अमीर बना देता है। जो राहु जो होता है दोस्तों, वो हमारे तीसरे, छठवें और 9वें भाव में हम लोगों को अच्छे रिजल्ट से देता है। लेकिन अगर राहु आपका खराब है तो आपकी जो हरकतें होती हैं, जो आपकी आदतें होती हैं, वो बहुत गलत होती हैं। आप बहुत ज्यादा शराब पीने लगते हैं, आप जुआ खेलते हैं, आप सट्टा खेलते हैं और उसमें आपको नुकसान होता है। लेकिन उसके बाद भी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि ये चीज से मुझे नुकसान हो रहा है। जो कि अगर आप ये सारी हरकतें करते हैं, अगर आप नॉनवेज खाते हैं, अगर आप मांस भक्षण कर रहे हैं, आप अगर शराब का सेवन कर रहे हैं, सिगरेट का सेवन कर रहे हैं, तो आपका जो राहु होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, वो और पावर में आ जाता है। तो अगर खराब ग्रह पावर में आएगा तो आपको उसका अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, उल्टा वो आपके लिए नुकसान का कारण बनता है। तो दोस्तों, जिन लोगों का राहु अच्छा नहीं होता, ये लोग एक तो बहुत ज्यादा मूडी होते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं और इनका हर समय इनके ओपिनियंस जो होते हैं वो बदलते ही रहते हैं। और ऐसे लोग बहुत डिप्रेस्ड फील करते हैं और हमेशा कंफ्यूजन ही रहेगा। इनको समझ में ही नहीं आता है कि ये करना है कि नहीं करना है। हमेशा इल्यूजन में, भ्रम में ही ये लोग जीते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका राहु खराब है और आप अगर गलत चीजों पे, गलत संगति पे आप जुआ सट्टा खेल रहे हैं, तो आप इन चीजों को आज से ही बंद कर दीजिए। क्योंकि जो राहु होता है वो आप लोगों का सारा कुछ छीन भी सकता है और सारा कुछ आप लोगों को दे भी सकता है। और राहु के जो हमारे उपाय होते हैं, अगर आपको आपका राहु ठीक करना है तो जो आपके राहु के उपाय होते हैं उसके अंतर्गत जो गरीब लोग होते हैं, आप उन गरीब लोगों को दान दीजिए। जो काला उड़द होता है, काले चने होते हैं, आप उन लोगों को डोनेट करिए। जो जरूरतमंद लोग हैं, इन लोगों को आप मतलब जितना आपसे हो सकता है, जितनी आपकी सामर्थ्य है, उस हिसाब से आप लोग इनकी सहायता जरूर करें। और राहु को ठीक करने के लिए दर्शकों गोमित्र रत्न पहना जाता है। लेकिन फिर अगेन मैं आप लोगों को यही एडवाइस करूंगी, आपकी कुंडली का विश्लेषण करा के, काउंसलिंग करके ही आप लोग इसका ये रत्न धारण करें, जो कि आप लोगों के लिए फिर अच्छा है या नहीं है वो कुंडली देखने के बाद में ही पता चलेगा। इसके बाद दर्शकों, हमारा जो एक और ग्रह आता है जो कि केतु ग्रह आता है। केतु ग्रह जो होता है, ये राहु और केतु, इनका नाम साथ में ही लिया जाता है। तो जो केतु ग्रह होता है, अगर आपका केतु ग्रह अच्छा नहीं होता है या अगर वो खराब जगह बैठा रहता है, आपको माता से सपोर्ट नहीं मिल पाता है, आपको घर की परेशानी होती है, आप एक जगह से दूसरी जगह, एक किराए के मकान से दूसरे किराए के मकान में चक्कर काटते ही रहते हैं, तो ये आपका केतु ग्रह आपको प्रभावित करता है और आप गलत आदतों में, गलत संगतों में ज्यादा पड़ते हैं। आपके एक्स्ट्रा मैरिटियल अफेयर्स भी केतु ग्रह ही प्रदान करता है। तो दोस्तों, आपको जरूरी है कि अगर आपका केतु अच्छा नहीं है तो आप आपकी वाइफ की रिस्पेक्ट करिए और केतु के को ठीक
करने की सबसे अच्छी रेमेडी होती है कि आप स्पिरिचुअल हो जाइए। आप भगवान को जितना मानेंगे, आप भगवान के सत्संग में जितना जाएंगे, आप उतना ही ज्यादा ये ग्रह आपका बैलेंस होता जाएगा और आपको इसका अच्छा रिजल्ट मिलता रहेगा। और दर्शकों, केतु के लिए जो रत्न होता है उसे लहसुनिया बोलते हैं, जिसे हम कैटाय बोलते हैं इंग्लिश में। लेकिन फिर मेरी ये सलाह है कि आप अगर कैटाय पहनते हैं तो वो भी आप किसी ज्योतिष से परामर्श करके अपनी कुंडली का पर्सनल विश्लेषण करा के ही आप पहने। और दर्शकों, एक चीज मैं आप लोगों को और बोलना चाहूंगी कि जो केतु होता है, अगर आपको आपका केतु ग्रह सही करना है तो अगेन जो कुत्ते होते हैं, जो डॉग्स होते हैं, आप उनको फीड करवाइए, आप उनकी सेवा करिए। आप उन्हें मारिए नहीं, किसी भी जानवर को सताना क्योंकि अच्छी बात नहीं होती है। तो आपका जो केतु है वो धीरे धीरे करके बैलेंस होता जाएगा। और आप जो है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, इनको मिठाइयाँ, फ्रूट्स या कुछ भी खाने पीने की जो चीजें होती हैं, आप इन लोगों को जरूर दान कर सकते हैं। इससे भी आपका जो केतु ग्रह है वो बैलेंस में जरूर आएगा। और दोस्तों, आपको अगर आपकी कुंडली का विश्लेषण कराना है, आपको अगर आपकी कुंडली चेक करानी है, तो आप मुझसे संपर्क जरूर कर सकते हैं। तो दर्शकों, ये थे हमारे 9 ग्रह, सूर्य से लेके केतु तक के ग्रहों की हमने बात करी है आज। और हमने ये बताया है कि अगर ये अच्छे नहीं होते हैं, अगर आपकी कुंडली में ये शुभ पोजीशन में नहीं है, अच्छी पोजीशन में नहीं है, तो ये उसके आपको डिसएडवांटेज क्या होंगे और हम इनको कौन सी रेमेडीज से, किस किस तरीके से हम इनको ठीक कर सकते हैं। तो दर्शकों, अब इसके बाद में हमारी जो अगली बारी आती है वो आती है हमारे टैरो कार्ड प्रेडिक्शंस की। तो आइए हम देखते हैं कि जो हमारे इस सप्ताह के जो टैरो कार्ड्स हैं वो 12 राशियों के लिए क्या लेकर आए हैं। तो दर्शकों, हमारी जो आज की पहली राशि आती है वो आती है मेष राशि। मेष राशि वाले, इस सप्ताह के जो आपके कार्ड्स है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके ऊपर कोई किसी की बुरी नजर है, या किसी की आपके ऊपर कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है। आपको ऐसा अंदर से इंट्यूशंस हो रहे हैं कि पता नहीं क्यों इस व्यक्ति के साथ में मुझे नहीं रहना चाहिए, इससे मुझे नुकसान हो सकता है। या मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि आप आपके इंट्यूशंस पे जरूर ध्यान दीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये काम आपको नहीं करना चाहिए या इस व्यक्ति से आपको नुकसान होने की संभावना है, तो उस व्यक्ति से भी दूर रहिए और उस काम से भी दूर रहिए। क्योंकि ये सप्ताह आप लोगों के साथ में कुछ चीटिंग हो सकती है, लेकिन वो जो चीटिंग है वो आपकी बुद्धि और विवेक पे निर्भर करती है। आप कहीं ना कहीं आपकी इंटेलिजेंसी से, आपकी स्मार्टनेस से आप उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। आपके लिए जो शुभ दिन रहेगा वो रहेगा सोमवार, और शुभ रंग रहेगा वो रहेगा आप लोगों का नारंगी। सो दर्शकों, इसके बाद हमारी जो दूसरी राशि आती है वो आती है वृषभ राशि। आइए देखते हैं वृषभ राशि वालों के कार्ड्स क्या कुछ बोलते हैं। वृषभ राशि वाले, ये जो सप्ताह आप लोगों का रहेगा, ये सप्ताह आप लोगों का मिला जुला रहने वाला है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप इस सप्ताह थोड़े इमोशनली वीक फील करेंगे। आपका दिल भी टूट सकता है आपके जीवन साथी से, आपकी वाइफ से, आपके हस्बैंड से, या आपके जो बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है उनके साथ में आपकी लड़ाई हो सकती है। कहीं ना कहीं कुछ आप लोगों के बीच में ऐसी बातें हो सकती है जो आप लोगों दोनों को ही अच्छी ना लगे। तो मैं आप लोगों को ये सलाह दूंगी कि उस चीज से थोड़ा सा दूर हटिए, उस माहौल से थोड़ा सा दूर जाइए और दोनों को एक दूसरे को थोड़ा स्पेस दीजिए और एक दूसरे को समझने का प्रयास करेंगे तो आप लोगों के लिए ये जो सप्ताह है ये काफी अच्छा हो जाएगा। आप लोगों के लिए जो शुभ दिन रहेगा वो रहेगा शुक्रवार, और शुभ रंग रहेगा सफेद। दर्शकों, इसके बाद जो हमारी अगली राशि आती है वो आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले, ये इस सप्ताह के कार्ड्स आप लोगों के लिए ये कह रहे हैं कि आप लोगों को, आपने जो भी प्लानिंग्स की है, आप जो भी बिजनेस करना चाह रहे हैं, जो भी काम करना चाह रहे हैं, तो आपको उस बिजनेस में, उस काम में, उस प्लानिंग में एक बार फिर से सोचने की जरूरत है। उसको वापस से इम्प्लीमेशन की जरूरत है। लीगली पेपर्स आप चेक करिए। लीगली आप अगर जाना चाह रहे हैं, आपके पार्टनर्स हैं, तो आप उनके ऊपर ऐसे भरोसा ना करें। जो भी कार्यवाही होती है, जो भी पेपर से रिलेटेड वर्क होता है, वो पेपर से रिलेटेड वर्क करने के बाद में ही आप आपके काम को आगे बढ़ाएं या आगे उसको स्पीड दें। आप लोगों का जो शुभ दिन रहेगा वो रहेगा बुधवार, और शुभ रंग है वो रहेगा ब्राउन। सो दर्शकों, इसके बाद जो हमारी अगली राशि आती है, चौथे नंबर की राशि आती है, वो आती है कर्क राशि।
कर्क राशि वाले ये जो सप्ताह आप लोगों के लिए रहेगा, ये सप्ताह आप लोगों के लिए मिला जुला रहने वाला है। और कहीं ना कहीं इस सप्ताह में मैं आप लोगों को सलाह दूंगी कि आलस्य को त्यागें, अपना एक रूटीन बनाएं, एक अनुशासन के साथ आप लोग लाइफ को जिएंगे तो आप लोगों के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं जो पैसा आप लोगों का बीमारी में ज्यादा जा सकता है, तो वो एक तरीके का मतलब वो आप लोगों के ऊपर एक्स्ट्रा वर्डन आने का मुझे यहाँ पर योग दिख रहा है। तो उससे रिलेटेड भी आप लोग थोड़ा सा सतर्क रहें, अननेसेसरी पैसा ना खर्चा करें। और आपकी मम्मी का, आपकी जो घर में मदर है, उनकी तबीयत का आप जरूर ख्याल रखें, ये मैं आप लोगों को सलाह देना चाहूंगी। घर के बड़े बुजुर्गों की सेवा करें। आप लोगों का जो शुभ दिन रहेगा वो रहेगा सोमवार, और शुभ रंग रहेगा वो रहेगा आप लोगों का रेड। तो दर्शकों, इसके बाद जो हमारी अगली राशि आती है वो आती है सिंह राशि। सिंह राशि वाले, ये आप लोगों के लिए ये जो कार्ड्स आए हैं वो इतने अच्छे नहीं आए हैं। आप लोगों को संभल के रहने की जरूरत है। आप लोगों के घर में जो है थोड़ा सा वाद विवाद का माहौल बन सकता है। कोई पुराने जो आप लोगों के वाद विवाद थे, जमीन से लेके आपके पारिवारिक जो मतभेद थे, वो वापस से उभर सकते हैं। तो थोड़ा उस लिहाज से आप लोग संभल के रहिएगा और हर किसी के साथ में वाद विवाद ना करें। और ये जो वाद विवाद, अगर आपके पारिवारिक झगड़े मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, क्योंकि अगर ये ऐसा होता है तो आप उस चीज को अवॉइड करिए। एटलीस्ट ये जो सप्ताह रहेगा, ये सप्ताह आप अगर इस चीज को अवॉइड कर देंगे तो आने वाला जो नेक्स्ट वीक रहेगा उसके ऊपर हम इसको जरूर आगे बातचीत कर सकते हैं। क्योंकि ये वीक में अगर आप बात करने जाएंगे तो आपको निराशा के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगने वाला है सिंह राशि वालों। और थोड़ा सा अगर आप कोई पॉलिटिकल पर्सनालिटी हैं, आप अगर राजनीति में हैं, तो आपकी पोस्ट का, आपके पोजीशन का आप जरूर ध्यान रखिएगा, खतरा है वहां पर। क्योंकि आप लोगों के लिए जो शुभ दिन रहेगा वो रहेगा शनिवार का, शुभ रंग है वो रहेगा ब्लू। तो दोस्तों, इसके बाद जो हमारी अगली राशि आती है वो आती है कन्या राशि। कन्या राशि वाले, ये जो आप लोगों के लिए सप्ताह रहेगा, ये सप्ताह आप लोगों के लिए ठीक ठाक रहने वाला है। क्योंकि आप लोगों को मेरी ये सलाह है कि अगर आप कहीं बाहर घूमने का प्लान कर रहे थे या आपकी कोई ऐसी प्लानिंग थी, तो वहाँ इस सप्ताह आप लोग टाल दीजिए। इस सप्ताह आप लोग वहाँ पर मत जाइए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपकी जो प्लानिंग है वो कहीं ना कहीं कैंसिल, किसी न किसी बीमारी की वजह से, किसी न किसी रीजन की वजह से वो कैंसिल होते हुए दिखाई दे रही है। तो उस चीज को जितना आप सकारात्मक तरीके से लेंगे तो वो आपके लिए अच्छा लगेगा। क्योंकि कभी कभी हमारी प्लानिंग्स हो जाती है और फिर अगर हम वहाँ नहीं जा पाते हैं, क्योंकि हम हमारा मूड बना लेते हैं, हमारा मन बना लेते हैं, तैयारियां हो चुकी होती है, वहां पर फिर नहीं जाना, हमको वो चीज अखरने लगती है, हम थोड़े से उदास और दुखी हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। तो मेरी आप लोगों को सलाह है कि इस सप्ताह अगर आपका कोई घूमने फिरने का प्रोग्राम है तो उसे कैंसिल कर दीजिए और घर पर ही रहिए, आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। शुभ दिन है वो रहेगा गुरुवार, और शुभ रंग है वो जो रहेगा आपका ऑरेंज। तो दर्शकों, इसके बाद जो हमारी अगली राशि आती है वो आती है तुला राशि। आइए देखते हैं तुला राशि वालों के कार्ड्स क्या बोलते हैं। तुला राशि वालों, ये जो आप लोगों का सप्ताह रहेगा ये काफी अच्छा रहने वाला है। फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोगों का ये सप्ताह जो है परिवार के साथ मौज मस्ती करते हुए बीतने वाला है। बिजनेस के सिलसिले में आप कहीं बाहर जा सकते हैं और वहां पर आपका जाना, मतलब ये जो आपकी यात्रा होगी जो आपके बिजनेस से रिलेटेड है, वो आपके लिए काफी प्रॉफिटेबल होगी, काफी अच्छी होगी। तो उस लिहाज से ये जो वीक है ये आपके लिए अच्छा है। कोई ऐसे खास नुकसान होने की मुझे संभावना यहाँ पर दिख नहीं रही है। आप लोग इमोशनली बहुत सिक्योर फील करेंगे ये सप्ताह। आप लोगों को लगेगा कि नहीं, ये सप्ताह जो है वो सब कुछ अच्छा चल रहा है। घर वालों से भी आप लोगों को पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। आपके दोस्तों रिश्तेदारों से भी आप लोगों को पूरा पूरा सपोर्ट मिलने की यहाँ पर मुझे चांसेस दिख रहे हैं। आप लोगों के लिए जो शुभ रंग रहेगा वो रहेगा शुक्रवार का, और शुभ दिन रहेगा, शुभ दिन जो है वो शुक्रवार का रहेगा, और शुभ रंग है वो आप लोगों का येलो रहेगा। तो इसके बाद जो हमारी 8वीं राशि आती है वो आती है वृश्चिक राशि। आइए देखते हैं वृश्चिक राशि वालों के कार्ड्स क्या बोलते हैं। वृश्चिक राशि वाले, ये जो आप लोगों के लिए सप्ताह रहेगा ये किसी धार्मिक स्थल पे आप लोग जा सकते हैं। पूजा पाठ में आप लोगों का अच्छा मन लग सकता है। आप अगर कोई पूजा पाठ विधि विधान बहुत समय से करवाना चाह रहे थे, जो आपका पेंडिंग था,
ये सप्ताह आप अगर वो करवाते हैं तो आपको उसका काफी अच्छा रिजल्ट, दुगना रिजल्ट आप लोगों को ये वीक में मिलेगा। तो अगर आप लोगों का ऐसा कोई प्लान है तो आप लोग उसको जरूर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, आप उस प्लान पे आगे बढ़ सकते हैं। कहीं ना कहीं मेरी आप लोगों को ये सलाह जरूर रहेगी दर्शकों कि आप थोड़ा सा इस सप्ताह आप लोगों को थोड़ी सी किसी बात को लेकिन निराशा हो सकती, कोई ऐसी चीजें थी जो आप काफी समय से आपकी रुकी हुई थी पर वो ये सप्ताह भी पूरी हो नहीं पाएंगी, तो उस वजह से आप लोग थोड़े से परेशान हो जाएंगे। पर कोई बात नहीं दर्शकों, ये सप्ताह नहीं तो अगले सप्ताह कुछ ना कुछ अच्छा लेके आएगा। और आपका जो शुभ दिन रहेगा वो रहेगा बुधवार, और शुभ रंग रहेगा वो रहेगा आप लोगों का ब्राउन, कत्थई। दर्शकों इसके बाद जो हमारी अगली राशि आती है वो आती है धनु राशि। आइए देखते हैं धनु राशि वाले आप लोगों के कार्ड्स क्या बोलते हैं। वाह, धनु राशि वाले, ये जो आप लोगों का सप्ताह है ये बहुत ही अच्छा जाने वाला है। नया काम, नई चीजें और नई अपॉर्चुनिटी, कोई नई प्लानिंग्स जो थी वो सारी की सारी आप लोगों के फेवर में ही रहेंगे। कहते हैं ना कि इस सप्ताह आप लोगों का भाग्य साथ देने वाला है। जी हाँ बिल्कुल, तो ये जो सप्ताह है, ये सप्ताह आप जितनी मेहनत करेंगे आपका भाग्य उससे डबल टाइम आप लोगों का सपोर्ट करेगा। तो आप लोगों की कोई भी अगर प्लानिंग्स हैं, कोई भी काम आप लोग अगर करना चाह रहे हैं तो आप उसके ऊपर बिल्कुल जुट जाइए। कोई भी आपकी जो डील्स थी, अगर आपका कोई प्रोजेक्ट अधूरा पड़ा था तो इस समय कहते हैं ना कि किस्मत आपका साथ जरूर देगी। जो कलाकार लोग हैं, जो गायक हैं, जो अभिनय के क्षेत्र में हैं या जो कला से संबंध रखते हैं, ऐसे लोगों के लिए भी नए प्रोजेक्ट्स, नया काम आने की पूरी संभावना है। जो शुभ दिन रहेगा वो रहेगा शुक्रवार, और शुभ रंग है वो रहेगा सिल्वर या व्हाइट। दर्शकों इसके बाद जो हमारी अगली राशि आती है वो आती है मकर राशि। मकर राशि वाले, ये जो आप लोगों के लिए सप्ताह रहेगा, ये सप्ताह ये बताता है कि थोड़ा सा आर्थिक तंगी आप लोगों को लेके आ सकता है। थोड़ा पैसों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, और कहीं ना कहीं आपके मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूंगी कि ये जो आपके कार्ड्स हैं ये कह रहे हैं कि अगर आपके घर के बड़े बुजुर्ग, आपके मम्मी पापा आपको कोई सलाह दे रहे हैं, कोई बात अगर आपसे वो बोल रहे हैं तो आप उसको बैठ के सुनिए मत, उनकी बातों को इग्नोर मत करिए। और ये जो सप्ताह है, ये सप्ताह आप लोग किसी को भी पैसा उधार मत दीजिएगा। किसी की मदद करना, जरूरतमंद की मदद करना वो बात एक अलग होती है, जो गरीब है, जो अनाथ है, जो बेसहारा है। लेकिन ऐसा व्यक्ति अगर आपसे कोई पैसा मांगने आ रहा है तो आप उसे पैसे उधार ना दें। ये सप्ताह ये आप लोगों के हित में रहेगा। शुभ दिन है वो आप लोगों का रहेगा बुधवार का, और शुभ रंग जो है वो आप लोगों के लिए रहेगा ग्रीन। दर्शकों इसके बाद जो हमारी अगली राशि आती है वो हमारी राशि आती है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले, ये जो आप लोगों के लिए सप्ताह रहने वाला है, ये सप्ताह आप लोगों के लिए मिला जुला परिणाम लेकर आएगा। और कहीं ना कहीं इस सप्ताह आप लोग काफी बेचैनी महसूस कर सकते हैं। आप लोगों को थोड़ी सी कोई जो बीमारी है पास्ट में, जो अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम्स थी तो ये सप्ताह वो वापस से उभर कर आ सकती है। घर में आपकी मम्मी से या आपके जो स्त्री वर्ग है, आपके घर में आपकी बहन है या आपकी जो कोई महिला मित्र है, उनके साथ आपकी लड़ाई हो सकती है। ऑफिस में भी आप उनसे अगर उलझे ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये सप्ताह कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट्स की स्थिति बन रही है, तो उससे आप थोड़ा सा संभल कर रहें। शुभ रंग है जो वो आप लोगों के लिए रहेगा पीला, और शुभ दिन रहेगा वो रहेगा गुरुवार का। सो दर्शकों इसके बाद जो हमारी अगली राशि आती है वो आती है मीन राशि, और ये हमारी आज की अंतिम राशि है। देखते हैं मीन राशि वालों के कार्ड्स क्या बोलते हैं। मीन राशि वालों, आप लोगों को कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होगा या आपके बैक ऑफ द माइंड में ये चल रहा है कि मैंने जितना मेहनत किया था उसका मुझे उतना फल नहीं मिला, या जितनी आपकी उम्मीद थी आपको उससे उतना फल नहीं मिला, तो आप थोड़ी सी निराशा महसूस करेंगे। थोड़ा डिप्रेशन सा भी आप लोगों को फील होगा। कोई ऐसी बाहरी चीजें हैं जो आपके मन में चल रही हैं, लगातार चल रही हैं, तो उस वजह से भी आप लोग थोड़ा इरिटेशन महसूस करेंगे खुद में, आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। तो उस हिसाब से थोड़ा सा आप मानसिक रूप से ये वीक में परेशान रह सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग थोड़ा सा उस चीज को टाइम दीजिए। समय जब आता है तो सारे काम अपने आप ऑटोमेटिकली होने लगते हैं, तो कुछ चीजें जो है वो समय पर हमको छोड़ देनी चाहिए। आप लोगों के लिए जो शुभ दिन रहेगा वो रहेगा रविवार, और शुभ रंग है वो रहेगा आप लोगों का लाल। तो दर्शकों ये था हमारा इस सप्ताह का 12 राशि का भविष्यफल टैरो कार्ड्स के माध्यम से। और आप लोगों को अगर आपकी पर्सनल
काउंसलिंग करानी है, टैरो कार्ड्स रीडिंग करानी है, न्यूमेरोलॉजी करानी है, या आप लोग कुंडली चेक करवाना चाहते हैं तो मेरा नंबर नीचे चल रहा है, आप लोग इस नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो दर्शकों, मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगी। नमस्कार।